हर हर महादेव। जय माता पार्वती। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज पर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। आज ही के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। मां पार्वती ने अपने 108वें जन्म में भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सावन मास के गीत गाती हैं। महिलाएं हरियाली तीज को एक उत्सव के तौर पर मनाती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन उपवास रखना बहुत ही शुभ कार्य होता है। अगर व्रत ना रख पाए तो केवल सात्विक आहार ही करें। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। साथ ही मां पार्वती को भी श्रृंगार की सामग्री जरूर से अर्पित करें। संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। शिव और माता पार्वती की पूजा करें। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे उत्तम होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हों तो सुबह से निर्जला या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। उसके बाद चूड़ियाँ अपने साथ लेकर आएं और उन्हें अपने हाथों में पहन लें। तो चलिए अभी मैं आपको सुनाती हूँ हरियाली तीज की। एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए उनको तीज की कथा सुनाई थी। जब मां पार्वती को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं हो रहा था, जब भगवान शिव ने मां पार्वती को पिछले जन्म की कथा सुनाई थी और भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि जब आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन आप मुझे 107 बार में भी पा ना सके, लेकिन आपके 108वें जन्म में आपने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे पति बनाने के लिए आपने बड़ी कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और शीत, ग्रीष्म और वर्षा में बहुत कष्ट सहे। आप मुझे पाने के लिए अपनी कठोर तपस्या में अडिग रही, जिसे आपके पिता बहुत दुखी हुए और निराश हुए। तब नारद मुनि आपके घर आए और उन्होंने आपके पिता से कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और आपकी बेटी की तपस्या से भगवान विष्णु खुश हैं और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी भेजा है। और नारद मुनि की इस बात को सुनकर आपके पिता खुशी से झूम उठे और आपका विवाह भगवान विष्णु से कराने के लिए तैयार हो गए। और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जैसे इस बात का पता आपको चला तो आप बहुत ही निराश हो गई और आपने अपने मन की बात अपनी सखी को बता दी, क्योंकि आप मुझे पहले ही अपने पति स्वीकार कर चुकी थी। और आपकी सखी ने आपका साथ देते हुए आपको एक घने जंगल में छुपा दिया, जहां आपके पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी, लेकिन उधर आपके पिता आपकी गायब होने की खबर सुनकर बेहद चिंतित हो गए और विचार करने लगे कि अब क्या होगा। अगर इस दौरान विष्णु जी बारात ले आएंगे तो भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि आपके पिता ने आपको खोजने के लिए तीनों लोकों को मिला दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं मिली। आप गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा में लीन हो गई। इसी बीच मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और आपकी इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। और इसी दौरान आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा तक आ पहुँचे। आपने बताया कि शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने अपना अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत किया है। आज मेरी तपस्या सफल हुई। शिवजी ने मेरा पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे।
पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि तृतीया के व्रत और पूजन से सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग प्रबल होकर मनोनुकूल वर प्राप्त होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। आप भी अगर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत पर यह कथा जरूर सुनें। एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसे अखंड सौभाग्य माता पार्वती को मिला वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की आराधना भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हरियाली तीज पर सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा भी कहेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे। बुढ़िया की बेटी भी कहने लगी, माँ मैं तो मेला देखने जाऊंगी। बुढ़िया ने बेटी से कहा कि बेटी तुम मेला देखने नहीं जाओगी क्योंकि तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। तो बेटी जिद करने लगी, रोने लगी। तब बुढ़िया ने बेटी को आज्ञा दे दी और बेटी को 2 लड्डू और पानी दिया। कहा कि एक लड्डू पानी गणेश जी का और बाकी का बचा हुआ लड्डू और पानी तुम्हारा। तो बुढ़िया की बेटी लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। सुबह से शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा। सब लोग मेला देखकर वापस घर आने लगे। बुढ़िया की बेटी लड्डू और पानी लेकर बैठी रही। बुढ़िया की बेटी को जब भूख लगी तब बुढ़िया की बेटी ने कहा, एक लड्डू और पानी गणेश जी का, बाकी का बचा हुआ मेरा। पास में खड़े हुए छोटे से बच्चे के रूप में गणेश जी भी यह सारी बात देख रहे थे। गणेश जी ने देखा कि सब लोग घर पर जा रहे हैं और यह लड़की तो यहीं पर बैठी है। घर पर इसकी बूढ़ी माँ परेशान हो रही होगी। तब गणेश जी ने छोटे से बच्चे के रूप में आकर कहा कि लो, खा लिया तुम्हारा लड्डू और पी लिया तुम्हारा पानी। अब मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? लड़की ने कहा कि क्या मांगो? वर मांगो, घर मांगो, अच्छा अच्छा पकवान मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो कुछ तुमने मांगा है वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। बुढ़िया की बेटी अपने घर आ गई और सारी बात अपनी माँ को बताई। देखते ही देखते उसका घर महल में बदल गया और बुढ़िया की बेटी ने जो कुछ मांगा था वो सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी इस कथा कहानी को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना, जिस प्रकार आपने बुढ़िया की बेटी की इच्छाओं को पूर्ण किया। इस प्रकार से हमारी कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। कमेंट में हर हर महादेव माता पार्वती की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।